आतंकियों के मददगार पाकिस्तान की सेना अब भयभीत है, खौफ से थर-थर कांप रही है। वजह है भारतीय सेना। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। उसको हर पल ये भय सता रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उन पर आक्रमण कर सकती है। इसी डर से पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। खौफ में पाकिस्तानी आर्मी, डर के साए में पाकिस्तानी एयरफोर्स, समंदर में भयभीत हुई पाकिस्तानी नौसेना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को इस कदर भयभीत कर दिया है कि उसकी सेना के अधिकारी खुद को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में तीनों फौजों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो जल, थल और नभ तीनों जगह पर खुद के बचाव की तरकीबें निकालते दिखाई दे रहा है। कब भारत की तरफ से कोई वॉर हो जाए और पल भर में पाकिस्तानी फौज का काम तमाम हो जाए, इसी भय से पाकिस्तान की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। इसकी एक तस्वीर पाकिस्तान की तरफ से आई है। भारत के एक्शन से सहमे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर खुद अपनी सेना के अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंच गए। इन तस्वीरों से साफ मालूम चलता है कि पाकिस्तान की फौज में कितनी खलबली मची है। जनरल आसिम मुनीर खुद फायरिंग में हैमर स्ट्राइक अभ्यास का जायजा लेते दिखाई दिए। पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये डर की तस्वीर है। पाकिस्तान इस कदर भयभीत है कि वो अपनी सेना के हर विंग को मोर्चे पर लगाने की कोशिश में है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या लंबी दूरी की तोपें या फिर मिसाइलें। पाकिस्तान अपनी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारी में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर हमला बोल सकती है। क्योंकि इससे पहले जब जब पाकिस्तान की तरफ से उसकी सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकवादियों ने हमले किए, तब भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए उनका करारा जवाब दिया है। यानी पाकिस्तान को अंजाम पता है, इसीलिए वो भारत की तरफ से होने वाले सरप्राइज अटैक के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्राइक कोर अलग अलग कंटिजेंसी को लेकर ट्रेनिंग करने में जुटी है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के आतंकी कैंप पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिर वैसा न हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर पाक वायुसेना के तीनों एयर कमांड के साथ 3 साझा अभ्यास में जुटी है। इसमें फिजाए बद्र, लश्कर ए मोमिन और जरब ए हैदरी अभ्यास में पाक एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स के साथ पसीना बहा रहा है। वायुसेना के जारी अभ्यास में फाइटर जेट J-10, F-16 और JF-17 और सभी डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ अभ्यास में जुटा है। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तानी फौज और उसकी एयरफोर्स सोती रह गई थी। इस बीच भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने अपना काम कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि उसके पास मौजूद चीन के रडार भी काम न आ सके थे, न ही एक भी फाइटर स्क्रैम्बल करके भारतीय विमान को ही रोक सकी। पाकिस्तान को सिर्फ हवाई हमले का ही खौफ नहीं है, बल्कि समंदर में भी वो सहमा हुआ है। इसीलिए उसकी नौसेना अपनी तैयारियों में जुटी है। इस डर की एक अहम वजह ये भी है कि भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत की अगुवाई में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर है। साथ ही एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस के फायरिंग ने तो उसके होश ही उड़ा दिए हैं। इस तैनाती ने पाकिस्तान नेवी को परेशान कर दिया है। वहीं भारतीय सेना को खुली छूट की खबर ने पाकिस्तान को और परेशान कर दिया है। इसी खबर के बाद पाकिस्तान ने फिर से वार्निंग जारी कर दी है। हमले के बाद से ही भारत के पलटवार का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जिलों में इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजने लगा है। उधर POK में भी यही हालात है। वहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। एक तरफ पाकिस्तानी डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर गीदड़ भभकी देते हुए नहीं थक रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत की सेना घेरेबंदी में जुटी है। पहली घेरेबंदी सैन्य रणनीति से शुरू हुई है। भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, ताकि आदेश मिलने पर फौरन एक्शन हो सके। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। वहीं थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है
और एलओसी पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का जवाब गोलियों से दे रही है, जबकि भारतीय वायुसेना किसी भी पल एयर स्ट्राइक को तैयार बैठी। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इसीलिए अब वायुसेना पाकिस्तान की हर उड़ान पर नजर रख रही है। पाकिस्तान की दूसरी घेरेबंदी कूटनीतिक रूप से हो रही है, ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सके और कोई उसकी मदद न कर पाए।